बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान वकला दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप अपनी प्रोफेशन में सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो यार अपने सीनियर से जुड़ के रहें। अपने सीनियर से जुड़ के रहें। अपने सीनियर से जुड़ के रहें। इससे मैं ज़ोर दे रहा हूँ इस जुमले पे। उसकी वजह यह है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे आप जब भी चैम्बर में तशरीफ़ ले जाएंगे तो कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिस वक्त किसी ख़ास प्रपोजिशन पे या किसी ख़ास टॉपिक पे या किसी ख़ास केस के हवाले से सच्ची बात है कि आमद हो रही होती है। आपको उस वक्त उस केस के गुर जो होता है ना, वो अपने सीनियर से मिलेंगे। वो ख़ास टाइम कौन से होते हैं? एक तो वो टाइम जिस वक्त आपका सीनियर कोई केस प्रिपेयर कर रहा होता है और वो जा रहे होते हैं उस कोर्ट की तरफ, तो पूरी कंसंट्रेशन उस केस पे होती है और उस केस के हवाले से फॉर एंड अगेंस्ट तमाम बातें आ रही होती हैं। और ये रास्ता जो होता है आपके ऑफिस से लेके आपके कोर्ट तक का जो रास्ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस रास्ते में पूरी कंसंट्रेशन क्योंकि इसी केस के हवाले से होती है। इसके साथ आप जब यहाँ से वहाँ तक कोर्ट तक जाएंगे, अपने सीनियर के साथ जुड़ के रहेंगे, तो वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकता है, बता देगा जो हो सकता है आम हालात में आपको ना पता चले। सिमिलरली जब केस कंक्लूड होता है, केस करने के बाद कोर्ट से हम बाहर निकलते हैं और कोर्ट से बाहर निकल के जो ऑफिस तक जाने वाला वो रास्ता होता है, उस रास्ते में भी जो आपका उस केस में हुआ होता है, उसमें जो टेक्निक्स अदर पार्टी की साइड से या आपके सीनियर्स ने वहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान वो यूज़ की होती हैं, वो भी उसी वक्त जहन में होती हैं और यकीन करें थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल महव हो जाती हैं और याद ही नहीं रहती। और आपने देखा होगा कि वो जूनियर जो अपने सीनियर के साथ जुड़ के रहते हैं, वो उनके साथ हर जगह जाते हैं, वो एसोसिएट्स बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि फिलबदी जैसे ही आप कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो जहन में वो फ़ौरन आता है कि इस केस में आज क्या हुआ, इसमें अदर पार्टी ने क्या टेक्निक यूज़ की, हम लोगों ने क्या किया और इसमें क्या गलती हुई। समटाइम्स ये होता है कि केस के दौरान जो गलती होती है वो भी जहन में होती है, वो भी डिस्कस की जाती है। तो जो एसोसिएट्स अपने सीनियर के साथ टाइम गुजारते हैं और जुड़ के रहते हैं, मैंने देखा है कि वो बाकी किसी भी एसोसिएट से ज़्यादा ग्रो करते हैं। आप जिस चैम्बर में भी हैं, आप जहाँ भी हैं, आप अपने सीनियर के साथ रहें। स्पेशली जब आप घर से ऑफिस आ जाते हैं तो बजाय इसके कि आप कैफेटेरिया में बैठ के चाय पिएं, दोस्तों के साथ कार्ड्स उठा के घूमते रहें। आजकल इलेक्शन का दौर है, पंजाब बार के इलेक्शन है और वकला का आपको पता ही है, यानी तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार्स में भी इलेक्शन चलते रहते हैं। फिर हाई कोर्ट का इलेक्शन होता है, साल में 4-6 इलेक्शन तो कचहरी में गुजरते ही हैं, तो उसमें सारा साल कंपेन भी इलेक्शन में चलती रहती है। तो बजाय इसके कि आप दोस्तों के साथ बैठ के खुशगपियाँ करें, पॉलिटिक्स डिस्कस करें, आप अपने सीनियर के साथ कोशिश करें जितने करीब हो के उनको आपको सीट मुयसर आती है वहाँ पे आप बैठें और आप उनके एक्सप्रेशंस को नोट करें कि वो इस वक्त चाह क्या रहे हैं, क्या उन्हें कोई जजमेंट रिक्वायर्ड है, क्या उन्हें इस वक्त वो केस पे कोई ड्राफ्ट चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप उनके पास होंगे, करीब तरीन होंगे, तो वो आपकी ही ड्यूटी लगाएंगे कि ये ड्राफ्ट तैयार कर दें या ये जजमेंट निकाल के लाएं या ये चीज़ मेरे साथ डिस्कस करें। तो जैसे ही आप जितना अपने सीनियर के साथ जुड़ के रहेंगे, उतना आप जल्दी गेन करेंगे इस प्रोफेशन में, उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे। आप देखेंगे कि आपके चैम्बर में 8, 10, 15, 20 के करीब, जैसे कि हमारे चैम्बर में इस वक्त तकरीबन 45 के करीब लोग हैं। तो कहा यह जाता है ना कि जहाँ पे रश होती है वहाँ सीखने का मौका नहीं मिलता। यकीन करें कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें रश में भी आप फौरी तौर पे अपनी जगह बना लेते हैं। आपको देखें, रश में तो ज़्यादा आसान होता है काम करना। वो इस तरह की आपको एक प्रोपोजिशन है जो आपके सीनियर किसी क्लाइंट ने आगे बताई, आपके सीनियर भी उसके साथ क्लाइंट को डील करने में लगे हैं, तो आप उस प्रपोजिशन पे, आपको तो पता होगा कि ये प्रोपोजिशन है, इस पे आप कोई ना कोई लॉ ढूंढ के ले आएंगे, रेलिवेंट बुक निकाल के लाएंगे, कोई उस पे कोई ना कोई अथॉरिटी निकाल के जब सर से डिस्कस करेंगे, सर इसमें ये है और इस तरह का है, जब ये डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली वो सब में से आपकी ही ड्यूटी लगाएंगे और इस तरह आप बड़े कम वक्त में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि साल 6 महीने जितने भी आप अपने पेरेंट चैम्बर में हैं तो अपने सीनियर के पास ज़रूर जाएं और कोशिश करें जब तक वो चैम्बर में मौजूद हों या कोर्ट में होते हैं तो आप उनके साथ साथ रहें। यकीन करें आप किसी भी दीगर एसोसिएट से जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे, उससे जल्दी आपकी लर्निंग होगी, आपकी ग्रोथ होगी। थैंक यू।